सभी दोस्तों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति की पवित्र और भावनात्मक परंपराओं में से एक है। यह केवल व्रत नहीं बल्कि पति पत्नी के प्रति अटूट प्रेम विश्वास के समर्पण का प्रतीक है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य तथा सुख समृद्धि की कामना करती है। यह व्रत स्त्री के अटूट प्रेम का जीवंत उदाहरण है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करता है तथा कथा सुनता है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। आइए अब दिल से करवा चौथ की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तट पर बसा था एक गांव, प्रेम कुंज उसका नाम था। वहाँ रहते थे राधा और माधव। माधव एक किसान था। दोनों को आपस में अटूट प्रेम था और भगवान पर विश्वास भी उनका अटूट था। पर होनी को कौन टाल सकता था। माधव के जीवन में एक संकट आ खड़ा हुआ। माधव का शरीर ठीक नहीं रहता था। वैद्य के द्वारा दिए गए दवा के बावजूद भी उसका शरीर स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरते चला जा रहा था। यह देखकर राधा को बहुत ही चिंताएं हो रही थी। माधव ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? जीवन और मरण नियति का चक्र है। राधा ने कहा, इस तरह क्यों बोलते हो? इस तरह से बोलने से मन बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन राधा मंदिर में बैठकर देवी को निहारती रही और उसके आंखों से आंसू गिरते रहे। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि वह माधव के लिए एक व्रत रखेगी। और तब वह गांव के एक वृद्ध महिला से पूछी, दादी माँ, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पति के लिए उनकी सुख समृद्धि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए किया जा सके? दादी ने कहा, हाँ ऐसा व्रत है, पर वह व्रत बड़ा ही कठिन होता है। इसमें अन्न और जल का त्याग करना होता है और पूर्ण निष्ठा से देवी की आराधना करनी होती है। यह व्रत सिद्ध होने पर स्वयं देवी माँ प्रसन्न होती है। राधा ने दृढ़ संकल्प के साथ यह व्रत करने का निश्चय किया। तब वो दिन आ गया। राधा सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहन लिए और दिया लेकर मंदिर चल पड़ी और वहां जाकर संकल्प लिया। राधा ने व्रत के पहले सारे काम कर दिए, माधव की सेवा किए और यह सब देखकर माधव को चिंता हो रही थी। उसने कहा, तुम इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? राधा ने कहा, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा सब काम करती रही किंतु एक बूंद पानी तक नहीं पिया। रात हुई, माधव सो गया। राधा देवी माँ के सामने मंत्र जपती रही। उसकी आंखें बंद थी माधव की, पर राधा की आंखों में माधव और देवी माँ की छवि एकाकर हो चुकी थी। 3 दिन तक ऐसे ही बिना पानी पिए राधा अपनी दिनचर्या निभाती रही। अंत में उसका शरीर कांपने लगा और उसे ज्वर हो गया और तब देखते ही देखते वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह सब देख माधव बहुत ही डर गया। वह जल्द से उठा और दौड़ करके उसके पास पहुंचा। माधव के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी, पर पता नहीं उस समय किस शक्ति से इस तरह का उसके अंदर शक्ति आ गई। वह राधा के होठों पर जल डालने लगा। राधा को जब होश आया तो उसने कहा, तुमने मेरा व्रत खंडित कर दिया। माधव बोला, उस समय मेरा धर्म यही था। माधव ने कहा कि तुम्हें कुछ हो जाता तब मेरा यह जीवन किस काम का होता। ठीक उसी समय एक ऋषि आए। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया, किंतु तुम्हारा लक्ष्य तो तुम्हारे पति की स्वास्थ्य की थी। माधव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया था, पर वो व्रत खंडित हो गया था। उन्होंने कहा कि तुमने दिखा दिया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम पीछे छूट जाता है। तुमने धर्म की रक्षा किए बिना अपने प्रिय की रक्षा के लिए नियम को तोड़ डाला। उसी समय एक दिव्य ध्वनि वातावरण में गूंज उठी। वो माता पार्वती की थी। उन्हें देखकर दोनों रोने लगे। उनके मुख से निकला, हे माँ। माता पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हारे अटूट प्रेम और धर्मपरायणता से बहुत खुश हूँ। माधव ने कहा,
मेरी राधा का व्रत अधूरा रह गया माँ। मैंने ही उसे पानी पिला दिया, क्या हमें कोई दंड मिलेगा? माता पार्वती मुस्कुराई। नहीं पुत्र, दंड कैसा? तुम दोनों ने प्रेम का सबसे बड़ा धर्म निभाकर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि प्रेम और निष्ठा युगों युगों तक याद रखा जाएगा। माता पार्वती ने कहा, जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ अधूरा भी पूर्ण हो जाता है। माता ने दोनों की तरफ ममता भरी नज़रों से देखा और कहा कि आज तुम शरीर से स्वस्थ हो जाओगे, अब तुम दीर्घायु हो गए। ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया और देखते देखते विलीन हो गए। माता पार्वती भी अंतर्ध्यान हो गई। राधा और माधव दोनों अब प्रेम पूर्वक रहने लगे। अब गांव में उनके प्रेम की चर्चा होने लगी। उनके अटूट प्रेम का उदाहरण दिया जाने लगा। कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म केवल रस्मों और नियमों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि हृदय की पवित्रता, करुणा और विश्वास, प्रेम ही सर्वोपरि है। जब हम अपने प्रेम को, प्रियजनों के कल्याण को सर्वप्रथम रखते हैं, तब स्वयं ईश्वर भी उस प्रेम को पूरित करने के लिए प्रकट होते हैं। और इस कथा में यही हुआ। यह कथा जब भी सुनाई जाती है, सुनने वालों की आंखें प्रेम और भक्ति से नम हो जाती है। चौथ माता की कथा यहीं समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि चौथ माता की कृपा सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। चौथ माता की जय।